बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करेंगे। इसमें हम एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हम कोएफिशिएंट देखते हैं। तो z के दोनों के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, या हम z के या हम w के कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो देखिए अगर वैल्यू 1 जो है, जो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये इनके कोएफिशिएंट सेम हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 3 आयोटा। अब 2z आ गया इधर हमारे पास, माइनस 8w आ गया हमारे पास, 2 3 6 आयोटा आ गया, और ये इक्वेशन हमारी 3 बन गई। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस का है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी जो साइन है वो चेंज हो गया। अगर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये आपस में कटिंग नहीं हो रही, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास है 2z प्लस 3w इज इक्वल है 11 माइनस 5 आयोटा, और इक्वेशन 2 है हमारा 3 हमारे पास 2z माइनस 8w इज इक्वल हमारे पास आता है 6 आयोटा। अब इनके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा। तो अब देखें तो ये आपस में खत्म हो गया। यहाँ पर हमारे पास 8 और 3 11 w बच गया, और इधर देखें ये 11 आ गया, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस 11 आयोटा आ गया। अब इधर हमारे पास w रह गया, ये जो 11 है ये इस तरफ जाकर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड करेगा इन दोनों को। तो w इज इक्वल 11 बटा 11 और माइनस 11 बटा 11 आयोटा। अब देखें तो ये इसका इससे खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास w आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये वाला आयोटा, और ये 1 आ गया। अब हमारे पास w की वैल्यू मालूम कर ली, वो है 1 माइनस आयोटा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। पुट w इज इक्वल 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी क्या है, वो है z माइनस 4w इज इक्वल हमारे पास है 3 आयोटा। अब हम w की वैल्यू लगाएंगे, z माइनस 4 है तो 1 माइनस आयोटा आ गया इज इक्वल 3 आयोटा आ गया। इधर हमारे पास z है, अब 4 1 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा आ गया इज इक्वल 3 आयोटा। z इधर रह गया क्योंकि z की वैल्यू मालूम करनी है, 3 आयोटा। ये वैल्यू इधर माइनस का इधर जाकर प्लस 4 आ जाएगा, ये इधर प्लस का इधर आकर माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। आगे देखें तो z इज इक्वल, ये हमारे पास 4 आ गया, अब ये 3 प्लस का है, ये 4 आयोटा माइनस का है, माइनस में से प्लस की वैल्यू निकाल दें क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। अब देखें ये z की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली और w की वैल्यू भी मालूम कर दी। नंबर 4 है, तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो कोएफिशिएंट z है इसके साथ 2 है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी ये सेम हो सकते हैं। इधर w है, w का 3 है, अगर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी w की जो वैल्यू है वो सेम हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 से इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू है 2, आगे z प्लस w इज इक्वल 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2। अब देखें तो 2z आ गया प्लस 2w आ गया इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 3 2 6 आयोटा आ गया। ठीक है, अब इक्वेशन 3 हमने
फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे देखिए, तो इक्वेशन 3 जो है और ये इक्वेशन 2, तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि प्लस है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 2 हमने लिखी 2z प्लस 3w इज इक्वल 2 आ गया, और यहां पर हमारे पास 2z प्लस 2w इज इक्वल हमारे पास आ गया 6 आयोटा। अब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस, ये भी माइनस में चेंज हो गया। तो अब देखें z से खत्म हो गया। अब 3w में से 2w निकाल दिए तो हमारे पास w बच गया। इधर देखें तो हमारे पास 2 माइनस 6 आयोटा बच गया। तो ये w की वैल्यू आ गई 2 माइनस 6 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, पुट w इज इक्वल क्या है, 2 माइनस 6 आयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम w की वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, z प्लस w इज इक्वल हमारे पास है 3 आयोटा। अब z आ गया प्लस w की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 6 आयोटा आ गया इज इक्वल 3 आयोटा आ गया। अब इधर z रह गया। अब ये वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएगी, यहाँ पर 2 प्लस का था इधर माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस माइनस का था इधर प्लस का 6 आयोटा आ जाएगा। तो z इज इक्वल हमारे पास आएगा -2। अब ये देखें ये +3 और प्लस 6 हो जाएंगे +9 आयोटा। तो ये z की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर देखिए z जो कोएफिशिएंट है वो 2z है और इधर माइनस है। तो अगर इस वैल्यू जो 2 है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा जो कोएफिशिएंट है ये सेम हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस z आ गया, आगे -1 माइनस आयोटा आ गया, w आ गया इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब देखें तो ये -2z आ गया, यहाँ पर -2 आ गया, ये 1 माइनस आयोटा उसी तरह आ गया, साथ में w है इज इक्वल 2 2 4। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 3। अब हमने क्या करना है, ऐड करना है। ये देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसको ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 को 3 के अंदर क्या करना है, ऐड कर देना है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, वो है 2z प्लस 3 आयोटा, w आगे 1 आ गया, और नीचे हमारे पास क्या है, -2z -2 1 माइनस आयोटा, w इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। इनको क्या करना है, हमने ऐड करना है। ये प्लस माइनस आपस में खत्म हो गया। अब आगे देखें तो ये और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये प्लस माइनस करना था ना, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लिखेंगे 3 प्लस आयोटा, आगे आगे ये देखें तो ये -2 आ गया हमारे पास, और ये वाला माइनस माइनस +2 आयोटा आ गया हमारे पास, और बाहर इसके w है, और ये 4 और 1 5 आ गया। अब आगे मजीद देखें तो हमारे पास ये 3 और ये -2 निकाल दिया 3 में से, तो 1 आ गया हमारे पास। अब देखें ये आयोटा स्क्वायर है, ये 2 आयोटा है और ये सिंगल आयोटा है, तो कितना 3 आयोटा आ गया। और इसके बाद क्या है w, और इधर क्या हमारे पास 5 है, तो इधर हमारे पास w रह जाएगा और इधर 5 है, और ये जो वैल्यू है ये इसके नीचे आ जाएगी 1 प्लस 3 आयोटा। अब देखें तो 1 प्लस 3 आयोटा जो नीचे है, तो इसको अब हम रैशनलाइज करेंगे। तो इधर हम रैशनलाइज कर लेते हैं। w इज इक्वल हमारे पास आ गया, ऊपर 5 है और नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस
3 अयोटा मल्टीप्लाई, रैशनलाइज में हम क्या करते हैं, साइन इनके चेंज कर देते हैं, 1 माइनस 3 अयोटा 1 माइनस 3 अयोटा। तो W इज इक्वल आ गया हमारे पास, ये देखिए 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा, 5 1 जार 5 माइनस 5 3 जार 15 अयोटा आ गया। और नीचे देखें ये a प्लस बी a माइनस बी का है, तो a का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर आ गया। तो W इज इक्वल हमारे पास आ गया 5 माइनस 15 का अयोटा आ गया, और नीचे 1 1 जार 1 आ गया, माइनस 3 3 जार 9 आ गया, अयोटा का स्क्वायर आ गया। तो W इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, ऊपर हमारे पास है 5 माइनस 15 अयोटा, और नीचे देखें तो 1 आ गया, आगे ये माइनस 9 है, ये अयोटा का स्क्वायर है, उसकी जगह पर उसकी वैल्यू लगा दी -1। तो W इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, ऊपर 5 माइनस 15 अयोटा, और नीचे 1 आ गया, ये माइनस आपस में +9 आ गया। तो W इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 5 माइनस 15 अयोटा, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 10। अब 10 इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो W इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 5 बाय 10 माइनस 15 अयोटा बाय 10 आ गया। अब 5 1 जार 5 2 जार 5 2 जार और 5 3 जार, तो W की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 अयोटा। ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। अब पुट इन वैल्यू, पुट W 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 अयोटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू इसकी पुट करेंगे। अब हमारे पास है 2z प्लस 3 बाय अयोटा, ये हमारे पास वैल्यू है। अब W है, तो W की जगह पर W की वैल्यू लगाएंगे 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 अयोटा इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया है, वो है 1। ठीक है, आगे देखें तो अब हमारे पास आता है 2z प्लस हमारे पास 3 प्लस अयोटा आ गया। अब देखें तो दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर 1 माइनस 3 अयोटा आ गया इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 1। अब देखें तो इसके नीचे भी 1 हो, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ऊपर हमारे पास है 2z, आगे क्या आ जाएगा प्लस, अब 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 1 माइनस 3 अयोटा, और उसके बाद प्लस अयोटा लिखेंगे ये वाला, और ये 1 माइनस 3 अयोटा आ गया, और नीचे 2 1 जार 2 आ गया इज इक्वल हमारे पास 1 आ गया। अब देखें 2z प्लस 3 1 जार 3 आ गया, माइनस 3 3 जार 9 अयोटा आ गया, अब प्लस अयोटा आ गया, अब अयोटा इससे मल्टीप्लाई और माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर आ गया, और नीचे हमारे पास 2 आ गया इज इक्वल हमारे पास 1 आ गया। इधर हमारे पास है 2z प्लस, नीचे 2 है, अब देखें ये 3 आ गया, ये -9 है, ये प्लस अयोटा है, -9 में से जो +1 का अयोटा निकाल दिया तो 8 अयोटा बच गया, आगे -3 अयोटा का स्क्वायर की जगह पर अयोटा की वैल्यू हमने लगा दी 1। आगे मजीद 2z प्लस, ऊपर देखें तो हमारे पास 3 माइनस 8 अयोटा, और माइनस प्लस हो गया 3 आ गया, और नीचे हमारे पास 2 है इज इक्वल 1 आ गया। अब देखें 2z इज इक्वल ये 3 और ये 3, 6 माइनस 8 अयोटा, और नीचे इनके 2 है इज इक्वल हमारे पास 1 है। अब देखें तो ये 2 इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर प्लस है, तो हमारे पास आएगा 2z प्लस 6 बाय 2 माइनस 8 अयोटा बाय 2 इज इक्वल 1 आ गया। अब देखें 2 1 जार 2 3 जार 2 1 जार 2 4 जार, तो 2z प्लस इधर हमारे पास 3 आ गया, और माइनस हमारे पास 4 अयोटा आ गया इज इक्वल हमारे पास 1 आ गया। इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व करें, हमारा पास है 2z इज इक्वल, ये जो 3 है और ये 4 अयोटा ये उस तरफ चले जाएंगे, ये 1 है, आगे ये 3 इधर प्लस का था इधर माइनस का आ गया, यहाँ पर 4 अयोटा इधर माइनस का था इधर प्लस का आ गया 4 अयोटा।
अब हमारे पास है 2z इज इक्वल, ये देखें ये 3 में से -3 में से 1 गया तो -2 आ गया और +4 आयोटा आ गया। अब इधर z रह गया, अब ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2z माइनस +4 आयोटा नीचे 2 है। अब इधर z आ गया तो अब देखें तो ये 2 -2/2 और +4 आयोटा बाय 2 आ गया। 2 1 दा 2 1 दा 2 1 दा 2 2 दा, तो z इज इक्वल आ गया -1 और +2 आयोटा। ये z की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई।